कि जी खुद ही बाबा हैं। किस प्रकार से बाबा है भाई? उनको तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री बन गए हैं ना। हम लोग चाहे परेशान रहे, जिसकी बात आप करते हैं कि मैं राम जन्मभूमि बनवाने जा रहा हूँ, वहाँ के पुजारी ही बोलते हैं कि वो कहीं अपना गोरखनाथ से टिकट तय करवा लें, यहाँ से उनका कोई भी वो नहीं चलेगा है। वो तो एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है, उनको तो किसी का पता है नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए उस बार तो जो हुआ सो हुआ, उस बार तो पॉलिटिकल स्टंट बना। देखिए बीते एक वर्ष पूर्व हमें गोली मारी गई थी, जिसने विरोध भी बहुत लोगों ने किया था। उसके बाद में हमें षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया था। देखिए हमारे गोली यहाँ मारी गई थी और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ये बोलते हैं कि मैं किसी को फंसाने के लिए गोली अपने सीने पर खाया हूँ। मतलब उनको ये भी नहीं दिखता है कि कोई किसी को फंसाने के लिए सीने में तो गोली खाएगा नहीं, है ना। देखिए उस बार तो जो हुआ सो हुआ, उस बार तो पॉलिटिकल स्टंट बना, क्योंकि मायावती, अखिलेश यादव, आचार्य प्रमोद कृष्णन, ये सब लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने जब ये बोलने लगे कि महाराज जी के साथ ऐसी घटना हुई, हम आ रहे हैं महाराज जी, आप परेशान मत होइएगा, तो हमारे मामले को पलट दिया गया और फर्जी आईडियो के तहत हमको जेल भेज दिया गया। देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैं योगी राज में, मैं यहाँ इको गार्डन पर एक महीने से मैं ऊपर हो गए, मैं अनशन कर रहा हूँ अब भूखे प्यासे, लेकिन यहाँ के ना प्रशासनिक अधिकारी कोई आए हैं और ना कोई ऐसे नेता आए हैं जो कहते हैं कि हम रामराज और राष्ट्रभक्त की घोषणा करते हैं। देखिए अभी हमारी 10-15 दिन पहले यहाँ के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से बात हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमें न्याय नहीं दिया गया। वहाँ गोंडा के डीएम मार्कंडेय शाही जी हैं और एसपी संतोष मिश्रा जी हैं, संतोष मिश्रा जी ने हमारे जो नंबर है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, क्योंकि हमारा वीडियो जो 4 अक्टूबर की घटना है, राम मंदिर, एक तरफ आप राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, एक तरफ आपके ही नेता उनको जो अपने चेला को सह दे रखे हैं, जिनके ऊपर 35 मुकदमे हैं, उनका नाम अमर सिंह है, वो मंदिर में घुस करके हमारे ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, जो कि सुरक्षा गार्ड हमारे सामने खड़े होते हैं, हमारे सुरक्षा गार्ड होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे ऊपर ही मुकदमा लिखा जाता है और हमें यही कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा मीडियाबाजी बाबाजी करेंगे, वहाँ के एसपी बोलते हैं कि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो हम आपको जिला बदल कर देंगे। योगी जी खुद एक महंत हैं, तो आपको लगता नहीं कि महंत के राज में ही धर्मगुरुओं की हत्या और आज आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है महंत के राज में? देखिए ऐसा है, वो तो एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है, उनको तो किसी का पता है नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज आप चाहे अयोध्या का सर्वे करवा लीजिए या कहीं गोंडा का सर्वे करवा लीजिए, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे खुश हो, ठीक है। उनको तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि वो कहीं गोरखनाथ से अपना टिकट। नहीं, क्या लग रहा है कि योगी जी से कोई खुश नहीं है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, आप अयोध्या का सर्वे करवा लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ राम जन्मभूमि, जिसकी बात आप करते हैं कि मैं राम जन्मभूमि बनवाने जा रहा हूँ, वहाँ के पुजारी ही बोलते हैं कि वो कहीं अपना गोरखनाथ से टिकट तय करवा लें, यहाँ से उनका कोई भी वो नहीं चलेगा। हाँ। आप सोच सकते हैं, एक बड़े पुजारी हैं, बुजुर्ग पुजारी हैं, वो जब ये तक बोल सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। 2022 में नुकसान मिलेगा योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल, जैसे अभी आप एक वर्ष पूर्व इनको देख लीजिए, राकेश टिकैत जी को जिस प्रकार से ये आंदोलन किए, एक वर्ष पूर्व इनकी मांग मानी गई, ठीक उसी प्रकार से सब लोग यहाँ अनशन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी अभी तक हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। जैसे ही अभी चुनाव आने वाला है तो अभी इनकी मांगें पूरी हुई, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे अपने कब्जे में सब कुछ करने के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ कई वर्ष ऐसी घटना हुई है, हमें सुरक्षा भी 3 वर्ष मिली हुई थी, फिर उसके बाद में हमारी सुरक्षा हटाई गई। और सुरक्षा क्यों हटा लेगी आपकी? जी बिल्कुल, मैं वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा क्यों हटाई गई? अगर मिली थी तो मेरी सुरक्षा क्यों हटाई गई, और फिर हमारे ऊपर गोली क्यों चलाई गई, और फिर मुझे ही फर्जी जेल भेजा गया। और मैं जब से मांग कर रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी मंदिर की सुरक्षा की जाए, मैं कब से ज्ञापन सौंप रहा हूँ सब लोगों को, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आप बताइए, कहते हैं कि योगी जी खुद ही बाबा हैं। किस प्रकार से बाबा है भाई? उनको तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री बन गए हैं ना। हम लोग चाहे परेशान रहें, उनको महंतों के शब्दों की चिंता तो बहुत है, वो करते भी नहीं। बिल्कुल हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं 1 महीने से बैठा हूँ, अभी तक ऐसा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो हमसे ये पूछ सके, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ और कल को मैं अगर 500 नागा साधु लेके आता हूँ तब इनको पता चलेगा कि क्या है ये, ठीक है। मैं एक चेतावनी देता हूं और मैं यहाँ 1 महीने से बैठा हूं, अगर मेरा न्याय नहीं सुना गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा यहीं।